नाजरीन, हालिया दिनों सभी की जबान पर बस एक ही सवाल है कि जानवर कहां से कितने का लाए हो भाई। जी जनाब, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है। संडे मंडी डे बन चुका है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। पाकिस्तान में ईद कुर्बान 29 जून को मनाई जाएगी। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अच्छा और सस्ता जानवर मिल जाए। कहाँ कौन क्या खरीद रहा है, ये जाने के मुख्तलिफ शहरों में सजी मबों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ इस्लामाबाद से एडी खान, कराची से मोहम्मद सलीम, फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर और लाहौर से तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, जहां मोहम्मद सलीम हमें अपडेट करेंगे। सलीम, बताइए, कराची में एक तो मवेशी मंडी की जगह तब्दील हुई थी, उस पर काफ़ी वावेला मचा था, लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी की भी काफ़ी मौसर इंतजाम देखे जा रहे हैं, तो सूरत हाल कैसी है मवेशी मंडियों में? क्या रश उतना नज़र आ रहा है जितना इन दिनों आता है? जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान में बाकी 3 दिन बचे हैं, तो आज चूँकि छुट्टी का दिन भी है, संडे, तो शहरियों ने बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में अपना जानवर ख़रीदने के लिए रुख कर दिया है। दूसरी बात कि मवेशी मंडी की जो जगह है वो तब्दील होने के बाद शुरू के दिनों में लोगों को ज़रा परेशानी हुई थी, उसके बाद फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अच्छे से कर लिए गए और अब जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर मंडी कहलाई जाती है और अब कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का बड़ा रश है। आज छुट्टी के रोज़ शहरी निकले हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, शहरी कम पैसों में अच्छा जानवर ढूंढने में मसरूफ़ हैं। जब हमारी व्यापारियों से बात होती है तो उनका कहना है कि पूरा साल हम देखभाल करते हैं, उनकी पालना करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा खिलाते हैं, और महंगाई भी चूँकि डबल हो चुकी है, तो इस पर ज़रा व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान जो है वो भाव ताव जारी है। आज छुट्टी का रोज़ भी है और ईद भी करीब आ चुकी है, तो व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव में ज़रा तेज़ी आ गई है। लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, बच्चे अपने वालिदैन के साथ आ रहे हैं जानवर ख़रीदने। आज पिकनिक का समा भी लग रहा है मंडी में। मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूँ। ये मेरे कब में ऐसा जानवर नज़र आ रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, ये इंसाफ का है। इन्होंने जो है वो अभी ये बताइएगा कितने मन का है, क्या खाता पीता है, और ये इसका लाइव वेट जो है वो 22 to 23 मन होगा, और खाता ये है आटा, कर्रा, इसके अलावा तूड़ी, कुत्तर, फिर कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो हम इनको देते हैं। और ये तकरीबन हमने काफ़ी 6-7 महीने पाला है इसको, फिर ये भाई को सेल किया है। अच्छा, ये आपने बेचा कितने में और डिमांड कितनी रखी थी? हमने इसकी डिमांड 14 लाख की थी और इनको 9 लाख में दिया है। ठीक है, आपने 14 लाख रुपए वाली डिमांड को 9 लाख में जो है वो 9 लाख रुपए में लिया है। इतना 5 लाख रुपए कम करवा लिए? काफ़ी इसमें टाइम लगा। जैसा आप देख रहे हैं कि आज रश थोड़ा ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा आई भी, संडे होने की वजह एक मेन फैक्टर है, तो उसकी वजह से थोड़े से रेट्स काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन सौदे हो रहे हैं और अच्छे उस पर रेट पे हो। लाख से 9 लाख पे आ गया, तो अगर 8 लाख कोई डिमांड कर रहा है तो वो 3-4 लाख पे भी आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पिछले साल कितने में ख़रीदा था, इस साल क्या रेट में कोई फ़र्क नज़र आया? रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से इन्फ्लेशन बाकी चीज़ों पे, तो इस पे भी आई है। खा रहा है एक जानवर, वो गंदम भी खा रहा है, आटा भी खा रहा है, और 10 किस्म की चीज़ें होती हैं, वो आपको ये बेहतर बताएंगे क्या क्या उसमें लगता है, तो वो ऑब्वियसली रेट इस पे भी हाई हुआ है। मतलब आप मुतमईन हैं इस 8 लाख रुपए की जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस को कुर्बानी कबूल करे इसकी, और आपसे भी यही दुआ है कि ये दुआ करें मेरे लिए। थैंक यू। जी देखें, ये जो 14 लाख रुपए का जानवर इन्होंने 9 लाख रुपए में फ़ाइनली ख़रीद लिया है, और ये जो है वो बड़ा किस्म का है, सफ़ेद और ब्राउन इसका कलर है, और इन्होंने जो है वो इस जानवर को पायलें भी पहनाई हुई हैं। जब हमारी इनके मालिक से बात हुई तो इनका कहना है कि ये रहीमियार ख़ान में इन्होंने रहीमियार ख़ान के इलाके ज़ाहिर पीर में इनको पाला था, और ये जानवर जो है वो ये खुद ही छोटा ले आते हैं और बड़ा ये इसको जो है वो अपनी फॉर्म में करते हैं। इसके अलावा
इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद हैं। ये जोड़ी है काले और सफ़ेद काले की, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की। इसका जो है वो इंसानी कद के तकरीबन कद बराबर है। इसके बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या खाता पीता है, कितना वज़न है, बताइएगा इसके बारे में। जी, ये देसी बच्चा है, लोग इसको ऑस्ट्रेलियन समझें, वो ऑस्ट्रेलियन है और ये देसी का क्रॉस है। और ये अभी लाइव वेट में है 32 kg लाइव वेट है, और इसका हाफ कर लें तो 16 kg इसमें गोश्त है। और ये बच्चा तकरीबन जी 16 मन इसका लाइव वेट, 32 मन इसका लाइव वेट है और 16 kg इसका गोश्त है। और ये बच्चा हमने ये अपने पास पिछले 6 महीने पहले लिया था और इसको पाला, तैयार किया। इसने वो सारी ये बताएं कि क्या क्या खिलाते हैं इसको और ये पैसे कितने मांग रहे हैं इसके? इसकी डिमांड है मेरी 20 लाख रुपए और इसके लग रहे हैं 8 लाख 10 लाख लग रहे हैं, मगर मेरा इरादा है कि 14-15 में कहीं भी जाएगा तो इसको हम देंगे। जी देखें, ये मंडी की जो है वो सूरत हाल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर इस मंडी में मौजूद हैं। ये बड़ा ब्लैक कलर में बड़ा खूबसूरत किस्म का जानवर है। इन जो है वो अपना पालते हैं, ये इसको स्पेशल किस्म की खुराक खिलाते हैं और 20 लाख रुपए के करीब ये डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि 12-13 लाख रुपए की इनको पार्टी लग रही है, तो ये 14-15 लाख रुपए के करीब इस जानवर को छोड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक आम आदमी जब जानवर ख़रीदने के लिए निकल रहा है, चूँकि ईद में अभी 3 रोज़ बाकी हैं, तो कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाए। कराची के लोग मंडी में निकलते हैं तो कम से कम जानवर जो है वो 2 लाख रुपए से जायद का मिल रहा है जो है वो गाय। उसके अलावा बिल्कुल सलीम, जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा मंडी के जो मसाइल हैं, जो इंतजामात हैं, उस पर भी आपसे बात करनी है। फ़िलहाल इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लद्दता खान भी मौजूद हैं। एडी खान, आप बताइए इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, कीमतें कितनी ज़्यादा हैं, क्या शहरी ख़रीदारी कर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज इस्लामाबाद छुट्टी का दिन है और मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद में 5 मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ लगाई गई हैं। ये हम सुल्ताना फाउंडेशन की मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर कीमती जानवर भी हैं और कम कीमत के जानवर भी हैं। और लेकिन बैल की अगर बात करें तो कम से कम कीमत 1.5 लाख से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख 5 लाख तक जानवरों की कीमतें हैं। इस दफ़ा जैसे बाकी चीज़ें महंगी, तो जानवर भी हमें गुज़श्ता साल की निस्बत महंगे नज़र आ रहे हैं। अगर इस बैल को आप देख पा रहे हैं तो ये खूबसूरत देसी बैल है, लेकिन ये 7 मन का बैल है। 4 लाख डिमांड किया जा रहा था और अभी भाई ने ये ख़रीदा है 3 लाख रुपए में। उनसे भी बात करते हैं कि ये बैल तो उन्होंने ख़रीद लिया, लेकिन पिछले साल की निस्बत कितना महंगाई नज़र आया आपको? भाईजान डबल महंगाई है। पिछले साल अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख 1,70,000 इससे ज़्यादा का नहीं था। अभी तकरीबन 4 लाख 5 लाख देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। पूरी मंडी में यहाँ से लेकर वहाँ तक बेच, लेकिन कोई कितना घूमना पड़ा, कितना ये जानवर खरीदने? तकरीबन आज 3रा दिन है कि हम यहाँ पर मंडी में फिर रहे हैं, लेकिन कहीं जानवर नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल 3रा दिन है। आप देख रहे हैं कि भाई का कहना है कि ये 3 दिन बाद इस जानवर को ख़रीदने में कामयाब हुए हैं। बैल खूबसूरत है लेकिन पैसे भी खूबसूरत हैं। ये 3 लाख में इनको ये जानवर पड़ा है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है बाकी अशिया पे, तो ये जानवर भी इस दफ़ा मवेशी मंडियों में महंगे नज़र आ रहे हैं। उज़ैर अहमद आपको दिखा सकें तो ये पूरी मंडी में बड़े खूबसूरत जानवर आए हुए हैं। व्यापारी हैं कि वो अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ख़रीदार हैं उनकी कोशिश है कि उन्हें सस्ते में जानवर मिल जाए। भाव ताव का सिलसिला जारी है और जो व्यापारी दूर दराज के इलाकों से लेकर आए हुए हैं, जिन्हें ट्रक का किराया भी अदा करना पड़ा 1,20,000 लाख रुपए में, भावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान के इलाकों से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 80,000 1 लाख रुपया ट्रक का किराया भी देख रहे हैं। फिर मंडी की एंट्री भी है, इनका डेली बेस का अपना ख़र्चा भी है। तकरीबन 10,000 के करीब जो 10 जानवर हैं वो डेली बेस का उनका ख़र्चा है। एक जानवर 1,000 रुपया रोज़ाना का ख़र्चा है उसका। और उसके साथ साथ जो इधर व्यापारी साथ हैं उनका अपना खर्चा भी है। व्यापारियों का यही कहना है कि ख़रीदार की अपनी कोशिश सस्ता मिले, लेकिन हमने साल भर जो इन पर मेहनत की है, जो अखराजात किए हैं वो भी पूरे करने हैं और रास्ते के अखराजात हैं। कुछ मुनाफा मिलेगा तो ये जानवर हम फ़रोख्त करके जाएंगे। बहरहाल कम दिन रह गए हैं। भाव ताव के सिलसिले के साथ साथ अब हमें देख रहे हैं कि ख़रीदारी का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। जो शहरी आज आ रहे हैं ठीक है। एडी खान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। फिर लाहौर की बात करते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तजम्मुल, बताइएगा मंडी की क्या सूरत हाल है? बड़े जानवर बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की कीमतें हैं। बकरों के हवाले से बताइएगा कि इस साइड पर क्या कीमतें हैं? क्या बकरों की भी ख़रीदारी ज़ोरों शोर से हो रही है?
जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ है, लेकिन जो है वो लाहौर शहर में जो गर्मी की शिद्दत है गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो पड़ रही थी वो अभी तक बरकरार है। आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद नहीं निकल सकी। मार्केट जो बकरा मंडी हैं, जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं लाहौर शहर में, उसका रुख जो है वो अभी उन्होंने नहीं किया। छुट्टी का रोज़ है, आराम से लाहौरिये उठेंगे, नाश्ता करेंगे और जैसे ही मौसम जो है वो ठंडा होगा उसके बाद जो है वो मवेशी मंडियों का रुख जो है वो किया जाएगा। दूसरी जानब जैसा कि आपने पूछा कि अगर बकरों की जो कीमत है उसकी बात की जाए तो जो बकरों की कीमत है वो तकरीबन 80,000 से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक जो है वो बकरे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारियों की जानब से जो डिमांड है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि बकरा ख़रीदने की गर्ज से मवेशी मंडी जो है वो आए हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है वो उन्हें रेट मिला, बकरा पसंद आया। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, रेट क्या जा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हमारा आज ना तीसरा से चौथा दिन ना हम लगातार यहाँ पे ना लगा रहे हैं चक्कर। तो पहले हम वलेंशिया गए हैं, फिर शाहपुर गए हैं और दूसरा एलडी हैं, तो हमारा कोई रेट भी नहीं बन रहा। कोई डिमांड करता है 1 लाख रुपया, कोई डिमांड करता है 1.5 लाख रुपया। तो अब 1.5 लाख को हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर तो बंदा एवरेज जोन से 50,000 आप समझते हैं कि व्यापारियों की जानब से जो डिमांड की जा रही है जिस जानवर की, जितनी डिमांड की जाती है वो उसके बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। ये ट्रिपल मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मांग रहे हैं, तो जिसकी वजह से आम बंदे के साथ इनका लेन देन नहीं होता। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, क्या कहेंगे, एक मनपसंद कोई जानवर पसंद आया है? पसंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेट फिर उनके ट्रिपल से ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से फिर रेट नहीं बन रहा। तो आप कितने रेट तक चाह रहे हैं कि बकरा मिल जाए और डिमांड क्या आ रही है आगे से? हम तो कह रहे हैं 80,000 लाख 1.25 लाख तक मिल जाए, लेकिन वो जिस बकरे का इतना लगाओ वो आगे से 3 लाख 3.5 लाख उसकी डिमांड करते हैं। फिर तो क्या समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे कुछ जानवर खरीदने में? जिस तरह ये डिमांड कर रहे हैं लगता तो नहीं है इस बार होगे। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहाँ पे जो है वो दीगर चीज़ों को मुतासर किया है, वहीं सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो भी बड़ी हद तक जो है मुतासर हुई है। बकरा मंडी में जो है वो बकरे मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आसिफ परवेज़ आपको दिखाए तो मेरे जो पीछे बड़ी तादाद में जो जानवर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत जानवर हैं और उनके कद काट भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और इनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी जो बताई जा रही हैं। हमारे साथ जो हैं जो मौजूद है व्यापारी भी, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो रेट शेट जो चल रहा है यहाँ पे बकरों का और क्या उनको रिस्पांस मिल रहा है। जी सब बताइएगा, क्या मिनिमम रेट क्या है और मैक्सिमम रेट क्या चल रहा है? रेट नॉर्मल है, रेट कोई ज़्यादा नहीं है। हमारी कोशिश है कि गाहक लेके जाए बकरा, कोई रेट ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस तकरीबन नॉर्मल रेट है। 1 लाख के ऊपर नीचे बकरे का आम रेट है, जो 2 साल का बकरा है। हमारे ख्याल में तो कोई रेट ज़्यादा नहीं। क्या समझते हैं, क्या वजह है गाहक नहीं ना आने की और रेट ना बन पाने की? क्या वजह समझ रहे हैं कि ग्राहकों ने कोई कम कीमत लगा रहे हैं या क्या? अभी तक निकला नहीं, मेरा ख्याल है कि गर्मी की वजह से नहीं निकला। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, गाहक को आना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं निकला गाहक। देखिए आगे 2-3 दिन बाकी हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो जो मवेशी मंडियों में जो सहूलियात मिल रही हैं और जो बकरे को रखने के पालने के जो अखराजात हैं उसको मिल मिला के कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई मार्जिन निकलता है? नहीं, अगर अखराजात देखें तो इनमें कुछ भी नहीं है। 2 साल से कम, 2 साल से ऊपर के बकरे बैठे हुए हैं। अगर 2 साल का इनका खर्चा करेंगे तो वो खर्चा भी पूरा नहीं कर रहा है। जो गाहक हैं वो उनकी कोशिश है कि 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं जा रहा। गाहक जो है ना वो 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं जा रहा। मंडियों के खर्चे इतने हैं कि किराए जो हैं वो डबल हो गए हैं। मंडियों के टेंट का किराया, हम ये छोटा सा आप देख लें टेंट, इसका हमने 18,000 रुपये दिया है। पानी वो हम सेल करके लेके आते हैं बाहर से। लाइटें का वो 9 बजे बंद कर देते हैं, 9 बजे के बाद लाइटें मंडियों में नहीं है बिल्कुल। तो कस्टमर का वो टाइम होता है, वो रात को परचेज़ करते हैं, वो रात के वक्त वो लाइटें बंद कर देते हैं। ठीक है, मुल्क भर की तमाम तर मवेशी मंडियों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं कि किन किन शहरों में क्या क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम पेशावर का रुख करें जहां मोहम्मद आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताइए, पेशावर में कौन कौन से जानवर सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं, कीमतें कैसी हैं बड़े जानवरों या छोटे जानवरों? और ये भी बताइएगा जिनका बजट थोड़ा कम है, क्या उनके लिए भी कोई जानवर अवेलेबल है? देखिए, बजट की आपने बात की है तो बजट के लिए तो एक ही ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में
जो है वो फेमस होता है। उसकी वजह यह है कि ये इस दफ़ा जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इज्तिमाई कुर्बानी जो है उनके लिए ऑप्शन है। इसके अलावा जो ऑनलाइन कुर्बानी में भी हिस्सा ले सकते हैं लोग, तो ये कम बजट वालों के लिए है। और जो लोग जो बड़े बजट रखते हैं, जो इस काबिल हैं कि वो कुर्बानी जो है अच्छी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फिर मवेशी मंडियों में दुम्बों से लेके बकरों से लेके ऊँट तक जो है मौजूद हैं और अच्छे खासे खूबसूरत जानवर जो हैं यहाँ पे लोगों की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। मंडी में मौजूद हैं, ये पेशावर की बड़ी मंडी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। 2.5 से 3 मन का जो जानवर है वो 2 लाख 2.5 लाख से शुरू होता है और फिर ये ऊपर जाता रहता है। 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए तक जो है ये 2.5 से 3 या 3.5 मन का जानवर जो है ये यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। ऊँटों की बात करें तो ऊँट जो है 7 लाख 8 लाख रुपए का रेट जो है उसका शुरू होता है। बकरा दुम्बा जो नॉर्मल बकरा दुम्बा है उसका रेट 40,000 से शुरू होता है और 70,000 80,000 रुपए तक जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, इतवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद ख़रीदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि हम माल तो लेकर आए हुए हैं, लेकिन उस तरह से हमें जो है वो नहीं जो अच्छा आसिफ, आपके पीछे हम कुछ जानवर देख पा रहे हैं, मुख्तलिफ साइज के ये जानवर हैं। जरा किसी व्यापारी से आप अगर हमें देख के बता सकें कि इनकी कीमतें क्या हैं और कहां से शुरू होकर कहां तक जा रही हैं। मैं अपने कैमरामैन बुखारी साहब को कहूं कि थोड़ा सा पैन करके आपको बता दें तो वो जानवर आपको हम बता लेंगे। ये एक जानवर मेरे साथ बिल्कुल करीब में खड़ा हुआ है। इस जानवर की कीमत जो है तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है और ये 3 से 3.5 मन का जानवर है। इसी तरह अगर ये बरामदे के अंदर जो जानवर हैं ये आप देख रहे हैं, ये 3.5 लाख रुपए से ये काले वाला जानवर आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। कदावर जानवर है, ये कदावर जानवर है। इसके साथ ब्राउन है, इसकी भी कीमत 3.5 पौने 4 लाख रुपए व्यापारी जो है डिमांड कर रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जो पिछले साल की बनिस्बत जो जानवर अभी हम 3.5 लाख का या 4 लाख का बेच रहे हैं, तो यही जानवर हमने पिछले साल जो है वो 3 लाख का या 2.5 लाख का बेचा। इस दफ़ा 70,000 80,000 रुपए का रेस जो है वो आया है। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पेशावर की मंडी का अहवाल बता रहे थे आसिफ शकूर। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा गर्मी कितनी है फैसलाबाद में, क्योंकि कल आपसे जब बात हुई थी तो शदीद गर्मी थी। आज मौसम में कुछ बेहतरी हुई है और संडे का दिन है, क्या मंडी में गहमा गहमी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, गर्मी में कदरे जो है कमी है, इतनी ज़्यादा कमी नहीं है क्योंकि हवा चल रही है, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी है। लोग हमें पसीने में शराबूर ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतवार का रोज़ है और ईद भी करीब होती जा रही है, इसलिए हमने देखा है कि जो शहरी हैं, ख़रीदार हैं, बड़ी तादाद में मंडी का रुख कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी, गुज़श्ता शब भी, रात गए तक ख़रीदारी का सिलसिला हमने चलते हुए देखा। अभी भी ख़रीदार आ रहे हैं, भाव कर रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं। मेरे साथ खरीदार मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा, जानवर आपने ले लिया है, लेना है, ख्याल है? ले लिया है हमने, 2 जानवर ले लिए, बैल लिए हैं 2 और अभी जाने वाले थे हम लोग। किस रेट में मिल गया आपको बैल? हमें 4,35,000 में 2 मिले हैं बैल और 3 बकरे लिए हैं 2 लाख में। ओवरऑल रेट क्या चल रहे हैं? ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बस महंगाई के साथ साथ ठीक है। ये आप बताइएगा, आपको कोई जानवर पसंद आया है या अभी आए हैं? छोटा जानवर लेना है कि बड़ा जानवर लेना है? हमने जानवर कुछ ले लिए हैं, कुछ लेने हैं, अभी बकरे भी लेने हैं और ये बड़े भेड़े वगैरह भी लेने हैं। जानवर यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये है कि जो छोटा जानवर है, छोटा बकरा जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा गुलाम दस्तगीर, जानवरों की बात तो हो रही है लेकिन जानवर हम देख नहीं पा रहे हैं। जरा अगर अपने कैमरामैन से आप रिक्वेस्ट करें कि हमें दिखा भी दें कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर हैं, उनकी कीमतें कैसी हैं, और कोई व्यापारी अगर वहाँ पर मौजूद है उनसे भी अगर बात करें आप। देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े खूबसूरत जानवर हैं। ये देखिए, ख़रीदार भी मेरे पास आए हुए हैं, तो ख़रीदारों के साथ साथ ये ख़ुद भी जानवर देख रहे हैं और हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बड़ा संभला हुआ और बड़ा खूबसूरत बैल है। इसी तरह एक और भी साथ वाले शेड में बैल है, वो भी काफ़ी पला हुआ और काफ़ी मोटा ताज़ा है। शेर पंजाब उसका नाम है उस बैल का। ये तो गुलाम दस्तगीर, बड़ा ज़बरदस्त ये जानवर आपने दिखाया, ज़रा कीमत भी मेंशन कीजिएगा अगर आप जानते हैं। जी बिल्कुल, कीमत जानते हैं, क्यों नहीं जानते। जो बैल है उनकी कीमत जो है कम से कम, जो छोटा बैल है उसकी कीमत बता रहे हैं कि 1.5 लाख से शुरू होके उसके वज़न के हिसाब से बढ़ती ही जा रही है। ये जो बैल खड़े हैं इसका कोई 5 लाख रुपया इसका डिमांड की गई है। हमने देखा भाव तो चल रहा था
तो 4.5 लाख 4 लाख तक इनकी बात चल रही थी, लेकिन ख़रीदार जो है वापस चले गए दूसरे शेड में देखने के लिए। शेड जो है भरे पड़े हैं खूबसूरत जानवरों से, बड़े अच्छे और बड़े ताज़े मोटे ताज़े जानवर जो हैं नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत जानवर, ये बैठे हुए जानवर हैं, ये जानवर देख लें। इसके साथ साथ और बैल भी हैं, काफ़ी बड़े मोटे ताज़े बैल हैं। शेर पंजाब की धूम है, उसके मालिक ने तो 1 करोड़ मांगा है। इसी तरह उसमें पंजाब जो 50 मन वज़नी यहाँ पे जानवर है, बबलू नाम का एक जानवर है, उसका भी तल देखने से तल्लक रखता है, उसका भी 50 मन वज़न है और 50 लाख से ज़ायद ही उसका मालिक जो है रेट मांग रहा है। अच्छा गुलाम दस्तगीर, लाखों की बातें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता। 1 लाख के आसपास का अगर किसी का बजट हो तो क्या वो मंडी का रुख करें या फिर मायूसी से घर बैठा रहे, ये भी बता दें ज़रा। जी बिल्कुल, अगर किसी के पास 1 लाख का बजट है और उसने बड़ा जानवर लेना है तो भाव तो करके उसको इतना वजनी जानवर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एक छोटा जो है बछड़ा है, बैल है, वो छोटा यानी छोटे जानवर भी मंडी में दिखाई दे रहे हैं। शहजाद अली अभी लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, आप बताइए लाड़काना की मंडियां क्या कह रही हैं, कैसे जानवर हैं, छोटे जानवर, बड़े जानवर, कीमतें जरा बताइएगा। देखें, लाड़काना की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। इंतज़ामिया की जानिब से इस साल जो है वो किसी तरह का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया गया। सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े का वक्त करीब है, ईद उल अज़हा करीब है, लोग पुरजोश भी हैं, लोग ख़रीदारी भी करना चाहते हैं और माल बेचने वाले, मवेशी बेचने वाले जो ताजिर हैं वो भी, लाड़काना में कोई ऑर्गेनाइज्ड मंडी नहीं है। इस वक्त भी मैं लाड़काना के बाईपास पे मरी चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक टेंट लगा के और कुछ चारपाइयों से जानवर बांध के और लोगों ने, ताजिरों ने रखे हुए हैं और यहाँ पे ना पानी की प्रॉपर फैसिलिटी है, बहुत सारी सहूलियात का फुकदान है, शदीद गर्मी है लाड़काना में। आप जानते हैं कि शहजाद, अगर मनाजिर आप हमें साथ साथ दिखाते रहें जानवरों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप दिखाते भी रहें, कैमरामैन मसूद को जरा ये दिखा सकें कि ये देखें कि ये यहाँ पे यही है, सिर्फ 4 या 5 चारपाइयाँ। आप देखें कि कैसे जो है मवेशी बेचने वाले ताजिर तपती हुई धूप में 46 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे बैठे हुए हैं चारपाइयों पे और सिर्फ यही जानवर है। ज़्यादातर जो रश होती है वो हमारे पास लाड़काना में सुबह के औकात में और शाम के औकात में होती है, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे साथ एक इनके जो मालिक हैं मवेशियों के वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या आपको आपके दाम मिल रहे हैं? 15 किलो 20 किलो बकरे का एवरेज रेट क्या चल रहा है? रेट ही नहीं है सर जी, बिल्कुल 30-35 में खरीदारी है, उनका 15-16 रेट चल रहा है। हम गरीब बंदा है, ईद का खर्चा वर्चा लगा। अच्छा शहजाद, ये जो व्यापारियों के मसाइल हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं, कीमतों का शिकवा करते गाहक भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो व्यापारी हैं इनसे अगर आप ये पूछ सकें कि अगर कोई अनाड़ी आदमी बकरा लेने के लिए आता है तो क्या क्या चीज़ें जो कि चेक की जाती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो आ जाते हैं चेक करके ले जाते हैं, लेकिन कुछ अनाड़ी होते हैं जिनको ज़रा कोई फॉल्ट वाला या कोई ख़राब बकरा भी दे दिया जाता है, तो इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए? देखनी चाहिए, उसको दान दिखाना है और उसके जो है सिंग वो दिखाते हैं, पाएँ दिखा रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से हम विजिट करवा रहे हैं बकरे का, बोल रहे हैं, फिर भी वो अपने नखरे कर रहे हैं, बोल रहे हैं इतना हमने इतनी धूप में गर्मी में हम बैठे हुए हैं। बकरे की उम्र क्या होनी चाहिए? बकरे का 1 साल भी है, 2 साल है, 2 साल भी है, 3 साल। शहजाद आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। सखर से अली खोसो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली बताइएगा, सखर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मंडी की क्या सिचुएशन है? सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, आइडियल टाइम है, संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा रश होना चाहिए, क्या देखा जा रहा है ये रश? जी बिल्कुल, सखर की बात करें तो मवेशी मंडी में जो है इस वक्त आज जो संडे है वो मंडी का दिन बन चुका है। इस वक्त जो शहरियों की बड़ी तादाद में इस गर्मी में भी जो है मवेशी ख़रीदने आ रही है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ के रेट के हवाले से तो कम कीमतों के जानवर भी अब यहाँ पे लाए गए हैं, जिस हवाले से जो शहरी है वो अपनी पसंदीदा जानवर अपनी रेंज में देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस वक्त भी आपको कैमरामैन शोएब मलिक दिखा सकता है कि कितनी तादाद में जो है जानवर मौजूद है। यहाँ पर एक साहब हैं वो जानवर भी ख़रीदने आए हुए हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कौन सा जानवर पसंद किया और क्या है। जी बताइएगा कि कौन सा जानवर पसंद किया है, कितनी डिमांड कर रहे हैं व्यापारी? सर डिमांड जो है व्यापारी की सर 2.20 की चल रही है, हालात तक के हमने
1,60,000 पे भी लगा दी है। कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह कि आज लेके ही जाएं, क्योंकि आज संडे का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, एंड देन 3 दिन रह गए बाकी ईद उल अज़हा में, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हमारे आज लेके ही जाएंगे। अच्छा, पिछले साल कितने की कुर्बानी की थी, इस साल कितनी कीमतों में इजाफा देगा? पिछले साल ये है कि सर इस साल के 2.20 का ये डिमांड कर रहे हैं। पिछले साल यही जानवर सर 1.5 तक का हम लेके गए थे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस बार जो है क्योंकि ईद में चंद ही रोज़ रह गए हैं, तो आज कैसे भी करके जो है जानवर अपनी पसंद का अपनी रेंज के हिसाब से लेके ही जाएंगे। जबकि व्यापारी जो हैं वो जो रेट हैं वो अपने हिसाब से बांधे हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि जो हमने रेट इस वक्त तय किए हुए हैं वो बहुत ही मुनासिब है, जिस वजह से व्यापारी जो है पूरी उम्मीद भी हैं, पूरे एतमाद भी नज़र आते हैं कि जो हमने रेट तय किए आज उसी में ही देंगे। जबकि शहरियों की बड़ी तादाद में जो है यहाँ एक तरह की एक कोल्ड वॉर चल रही होती है व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान। एक जानिब से कीमतें कम नहीं की जा रही होती, दूसरी जानिब से कीमतें कम करने के हवाले से प्रेशराइज किया जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे सखर, लाड़काना, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, कराची और इस्लामाबाद से मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। अभी हम शादरा की बात करते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे कदीर खान हमें अपडेट करेंगे कि शादरा की मवेशी मंडियों में आज एतवार के रोज़ क्या गहमा गहमी देखी जा रही है। जी कदीर। जो है वो घर से निकलना शुरू हो गए हैं, जानवरों की को देख रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं और कस्टमर भी जो गाहक आए हैं ख़रीदने के लिए वो भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कहाँ से लेके आए बछड़े? ननकाना साहब से। और कितने पैसे आप इसके मांग रहे हैं? 7 लाख। 7 लाख रुपये मांग रहे हैं। भाई जान आपने देखे हैं, आप कितने पैसे कह रहे हैं? हमने तो 4 लाख रुपया कहा, लेकिन ये नहीं मान रहे। 4 लाख रुपये दोनों का कहा आपने? दोनों का कहा। तो आप क्या कहते हैं? आप भी तो कुछ काम करें ना, बहुत ज़्यादा पैसे हैं जितने। कोई बात नहीं, मक्खनों के पाले हुए हैं। क्या क्या खिलाया इनको? इनको मक्खन खिलाया है, इनको तेल दिया है, इनको बहुत कुछ खिलाया है, खाल दूध पिलाते हैं। तो ये कोई ठीक है कदीर, बहुत शुक्रिया। शादरा की मंडी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जैकबाबाद से फरीद इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद बताइए, एतवार का रोज़ है, 3 दिन रह गए हैं, कितनी गहमा गहमी है, कीमतें कैसी हैं जैकबाबाद में? दिन करीब आते ही जैकबाबाद में मवेशी मंडी सज गई है। यहाँ पर जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम के जानवर लाए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाद की बल्कि एशिया की मशहूर मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। मेरे साथ शहरी शरीकी, आइए इससे पूछते हैं कि सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए कौन कौन से जानवर और जानवरों की जो कीमतें हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या क्या कहना है। जानवर की कीमतें पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा हैं, लगभग आसमान डबल कीमत हो गई है। और दूसरी बात है, सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने के लिए हम लोग यहाँ सुबह से आए हुए हैं। यहाँ कुछ जानवर खरीद करें, कुछ जानवर मिल जाए, रेट बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात किया। पाकपतन का रुख कर लेते हैं, वारिस अली वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। वारिस बताइए, पाकपतन की मंडियों में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? पाकपतन में भी मवेशी मंडी तो सज चुकी है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक जो खरीदार हैं वो दिखाई नहीं दे रहे और यहाँ पे सहूलियात का भी फुकदान बताया जा रहा है। इसी वजह से हम मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है। जी बताइएगा, आपको यहाँ पे क्या परेशानी का सामना? सानू जी पहले तो ये परेशानी हुई है भाई, 10.5 बकरे 83,000 रुपया दे चुके उन्होंने। ये दूसरे नंबर से जो साढ़े कट्टे बच्चे है जिन्हें जानवर उन्हें 580 दे चुके हैं, उन्होंने पहले जमा कर चुके हैं। उस तो बाद जी सानू तंबू का कोई इंतजाम नहीं है, गर्मी बड़ी है, पानी का बिल्कुल। ये मसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन खरीदारी का सिलसिला मुसारस। बहुत शुक्रिया, आपने पाकपतन से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरगढ़ की बात कर लेते हैं। राव कामरान हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। राव कामरान बताइएगा, क्या व्यापारी और शहरियों के दरमियान रेट फिक्स हो पा रहे हैं? दिखा सके, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर खूबसूरत नस्ल के जो है बेशकीमती बकरे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बकरों के जो व्यापारी हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं और शहरदार जो बकरा खरीदने के लिए आया ये भी मौजूद है। अभी इन लोगों की बार्गेनिंग हो रही है, इस पे बात करेंगे। हाँ जी, क्या मांग रहे हैं आप इस बकरे का रेट? 85,000। कितने तक दे देंगे आखिरी में? 80 का दे देंगे। हाँ जी, आप कितने में लेंगे? 50 में ले सकते हैं, इससे ज्यादा गुंजाइश आपकी बनती हो? 50-55 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हमारे। हाँ जी, 80,000 जो फाइनल है, 85 मांगकर 80,000 जो है वो व्यापारी कह रहा है और खरीदने वाला खरीदार ठहरा हुआ है 55,000 उसने कह दिए। पहले 50,000 कहे हैं और बाद में 55,000 कहे हैं। हाँ जी, मजीद कोई आपकी गुंजाइश बनती हो? बिल्कुल, डिमांड और ऑफर का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि कहाँ बनता है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया राव कामरान। आगे बढ़ते हैं, फिरोजवाला में अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। अली राना बताइएगा, गर्मी कितनी है और क्या सिचुएशन देखी जा रही है मंडियों में?
बहुत खूबसूरत और नायाब जानवर भी लाया गया है जिसका नाम है शेरू। शेरू की पूरे फिरोजवाला की मंडी में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है और इसके जो मालिक हैं उनका कहना है कि हम इसको बहुत सी आइटमें जो ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो बहुत महंगी भी हैं और शेरू का जो वज़न है वो इस वक्त तकरीबन 22 मन वज़न है और इसका 15 लाख रुपए मांगा जा रहा है। मेरे साथ व्यापारी इसके जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा क्या खिला रहे हैं और कितना वज़न है इसका? इसको पट्ठे का चारा पाते हैं, उसके बाद कनक का दलिया पाते हैं, सेबों का मुरब्बा, बादाम, देसी घी, दूध खालस अपनी मज्जा का पिलाते हैं इसको। तो कितने पैसे मांग रहे हैं आप इसके? 15 लाख रुपए। कितना वज़न है इसका? वज़न इसका 22 मन है जी। तो अभी ठीक है अली राना, बहुत शुक्रिया सलात के लिए। फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।